हनुमान जी महाराज गए और भगवान राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। कैसे? विप्र रूप में गए, ब्राह्मण रूप में, ब्राह्मण रूप में गए और प्रणाम किए। तो राम जी देखे, लक्ष्मण से बोले, भैया हनुमनवा है वो, ब्राह्मण बन के आया है। तो हनुमान जी प्रणाम किए तो राम जी उठाए नहीं, हनुमान जी उठे और मनी मन फिर यहाँ पे मन की वार्ता चलती है हनुमान जी महाराज और राम जी की। तो हनुमान जी महाराज को राम जी कहते हैं कि आप, मुझे लग रहा है कि पूर्ण रूप से आप ब्राह्मण नहीं हैं। बोले, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ब्राह्मण होके मैं क्षत्रिय, छत्री का प्रणाम कर रहे हैं। ब्राह्मण छत्री का नहीं, छत्री ब्राह्मण का प्रणाम करता है और आप ब्राह्मणों की छत्री का प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं हो। हनुमान जी भी तो ज्ञानी नामक ग्रह हो, कहाँ चुप रहने वाले हैं। हनुमान जी भी बोले, प्रभु आप भी ओरिजिनल छत्री नहीं हो, डुप्लीकेट ही हो। बोले कैसे? जब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को दे के छत्री प्रणाम करते, तो आपने मुझे प्रणाम कहाँ किया, मतलब आप भी डुप्लीकेट ही हो। तब हनुमान जी मन में बोले कि प्रभु मैं ये देखना चाह रहा था ना कि जो मेरे हृदय में है कहीं वो आप तो नहीं, इसलिए मैं नीचे झुका प्रणाम करने के लिए। तो हृदय वाली फोटो और आपकी फोटो दोनों एक साथ मिला रहा था मैं कि वही है। तो राम जी बोले, मिला क्या? बोले सेम है प्रभु, वही है आप। दोनों फोटो मिला रहा था, पहचान कर रहा था प्रभु आपका। यही विडम्बना है हमारी दुनिया में। अगर हम कहीं जाए ना तो अचानक से कोई मिल जाए, हमारे साथ अक्सर होते रहता है। बोलते महाराज जी हम अमुक जगह मिले थे, आपको पहचाने हमको? बोले पहचानते तो नहीं है लेकिन फिर भी हाँ 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 पहचान गए, हम देखे थे ना। बताइए नाम क्या है हमारा? लो और विचित्र नाम क्या है? तो हम भी वो दिमाग लेते हैं, हाँ हम आपका नाम तब तक खुद ही बता दे, महाराज जी हमारे ये ना, हाँ जान गए, बस बस यही विडम्बना है। तो हनुमान जी भी बोले, प्रभु हम आपको मिला रहे थे, देख रहे थे क्या है। तो राम जी बोले, अच्छा ठीक हनुमान जी आप एक बात अपनी कथा सुनाइए। तो हनुमान जी बोले, प्रभु मेरी कोई कथा नहीं है, कथा तो केवल आपकी होती है ना, जीव की तो केवल व्यथा होती है। अच्छा तो अच्छे काम करो, व्यथा ही सुना दो। बोले राम जी अच्छा हनुमान जी ठीक है, व्यथा सुनाइए अपनी। तो हनुमान जी चतुराई है, ज्ञानी नामक हैं, उनसे कोई पार नहीं पा सकता। हनुमान जी बोले, प्रभु मेरी कथा नहीं है और आपको देखने के बाद मेरी व्यथा हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? राम जी बोले क्यों? प्रभु जिसको आप देख लें और आपको जो देख लें प्रभु, उसके जीवन की सारी व्यथाएं मिट जाती ना, तब व्यथा नहीं है। तब बोले ठीक है, किसी का तो सुना सकते हो। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आपके एक सखा है सुग्रीव जी, जो पर्वत में निवास करते हैं। लक्ष्मण भैया बोले, राजा है, सखा है, पर्वत में क्यों निवास करेंगे? राजा है तो किसी महल में निवास करे। हनुमान जी चतुराई दिखाया। बोले लक्ष्मण भैया आपके भैया कहते हैं क्यों? ये जंगल के राजा हैं। जब चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र जंगल के राजा हो सकते हैं तो क्या एक वानर पर्वत का राजा नहीं हो सकता? लक्ष्मण बोले कैसे बोलते भैया जंगल का? आपके भैया खुद बोलते कि पिताजी मुझे कानन राजू, तो आपके पिताजी बोलते कि मुझे वनों का राजा बनाए। ठीक है भैया। हनुमान जी बोले ठीक है, प्रणाम करते हैं, क्षमा चाहते हैं, धन्यवाद। चलिए प्रभु आपका एक सुग्रीव जी है, राजा है, उसको आप मित्र बना लीजिए। आपका दास है वो। लक्ष्मण भैया बोले दास है तो मित्र कैसे? दास तो मित्रता कैसी होगी? तो लक्ष्मण भैया लक्ष्मण भैया अगर सुग्रीव जी मित्र बन जाएगा तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी और दास वाली कुर्सी में प्रभु मुझे अपना दास बना लेंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ले गए राम जी को, लक्ष्मण भैया को अपनी पीठ में बैठा के ना, कंधे में नहीं, फोटो में दिखाया जाता है पीठ में। पीठ में क्यों बैठा ले हनुमान जी? ये भी गुण रहस्य। भगवान बोले
हनुमान जी बोले प्रभु आप पीठ में बैठिए ना। बोले क्यों? प्रभु पीठ में बैठे रहेंगे ना तो प्रभु आप मुझे पकड़े रहेंगे, और आप कंधे में बैठेंगे तो प्रभु मैं आपको पकड़ूंगा। हो सकता है ना मैं जीव में आपको पकड़े रहूंगा ना तो मेरे हाथों से आप छूट सकते हैं ना, और आप अगर पकड़े रहेंगे ना तो आप मुझे कभी छोड़ने वाले नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे ना। आपने वचन दिया है ना कि एक बार जब मैं शरण में आ जाऊं कभी नहीं छोड़ता। तो हनुमान जी पीठ में बैठा के लेके गए सुग्रीव जी से मित्रता कराया। सुग्रीव जी मित्रता कराया, सुग्रीव को वचन दिए कि आपके शत्रु बाली को मैं एक ही बाण में मार दूंगा। ठीक बाली को गति प्रदान की मेरे प्रभु। गति प्रदान करने के बाद सुग्रीव जी से कहे कि जाइए सब वानरों को भेजकर चारों तरफ सीता जी का पता